Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study from class 9th, lesson number 3, The Little Girl. Written by Catherine Mansfield. कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखित द लिटिल गर्ल के ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं पैसेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जाम में OMR सीट पर भरने के लिए आते हैं वो पैसेज बेस्ड भी होते हैं, जिनको पैसेज के आधार पर 4 दिए गए क्वेश्चंस में से सही आंसर को, जो सही आंसर है 4 उनमें से छांट करके उस OMR सीट में भरना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। नोट, रीड द पैसेजेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तीसरा पैसेज है। 1 और 2 पैसेज की वीडियोज हम इससे पहले बना चुके हैं। वीडियो नंबर 1 ये हिंट है, लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन डॉट देन सीव्ड अप द 4th साइड। आइए पैसेज को स्टडी करते हैं। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन The little girl stitched 3 sides with a double cotton. डबल मीन्स दोहरी, कॉटन मीन्स रुई के साथ। लेबोरियसली परिश्रम से, मेहनत से। द लिटिल गर्ल उस छोटी बच्ची ने, युवती ने स्टिच्ड सिल दिया 3 साइड्स 3 तरफ से। दोहरी रुई के साथ उस छोटी बच्ची ने मेहनत के साथ 3 तरफ से या 3 ओर से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसे भरे किस चीज से, परंतु किस चीज से उसे भरा जाए। जो छोटी लड़की अपने पिता के जन्मदिवस पर पिन कुशन बना रही थी, उसने कपड़े से उसको दोहरी रुई के साथ सिला और फिर सोचा कि इसमें क्या भरा जाए। That was the question, ये प्रश्न था, यही प्रश्न था कि अब उसमें भरा क्या जाए। The grandmother was out in the garden. ग्रैंडमदर दादी माता बाहर बगीचे में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। एंड और शी वॉन्डर्ड इनटू वह अंदर गई, मदर्स बेडरूम अपनी माता के शयन कक्ष में, सोने के कमरे में, टू लुक फॉर ढूंढने के लिए, स्क्रैप्स कतरन। और वह अपनी माता के शयन कक्ष में कतरने ढूंढने के लिए गई।
On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. On the bed table, बेड की मेज पर सी डिस्कवर्ड उसने पाए या उसे मिले ए ग्रेट मैनी शीट्स बहुत से ऑफ फाइन पेपर बहुत से बारीक पेपर उसे बेड की टेबल पर रखे हुए मिले गैदर्ड देम अप उसने उनको इकट्ठा किया गैदर में इकट्ठा किया टोर देम इनटू टिनी पीसेज टोर देम फाड़ा देम उनको इनटू टिनी पीसेज टिनी मीन्स छोटे छोटे और छोटे छोटे टुकड़ों में उन पेपर्स को उन कागजों को कर लिया या फाड़ लिया एंड स्टफ्ड हर केस स्टफ्ड मीन्स भर लिया केस उस थैले को जो अपने पिता के लिए पिता के जन्म दिवस पर पिन कुशन बनाने के लिए उसे थैला सा बनाया था उसमें दोहरी रुई भरी थी वो सोचा भी इसमें क्या भरा जाए जब वह अपनी दादी की अनुपस्थिति में कमरे में गई तो उसने अपनी माता के बेड की टेबल पर बारीक पेपर को बहुत सारे बारीक पेपर पाए और उनको उसने उठाया उनको फाड़ा एंड स्टफ्ड हर केस और उस केस को भर लिया उस थैले को भर लिया देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड और फिर क्या हुआ सीव्ड अप सिल दिया द फोर्थ साइड और जो चौथी किनारी थी और उसे चौथी तरफ से सिल दिया उसका मुंह बंद कर दिया जो चौथी तरफ से खुला हुआ था आइए अब स्टडी करते हैं इस पर आधारित एमसीक्यूज पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज केजिया प्रिपेयरिंग फॉर हर फादर्स बर्थडे केजिया अपने पिताजी के जन्मदिन के लिए क्या तैयार कर रही थी ए डॉल एक गुड़िया बी एक कार्ड तैयार कर रही थी सी ए पिन कुशन या पिन रखने की आलपिन रखने का एक कुशन बना रही थी डी नन ऑफ दीज तो स्टूडेंट्स केजिया अपने पिताजी के जन्मदिन के लिए पिन कुशन बना रही थी इसका सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड टिनी मीन इस टिनी वर्ड का अर्थ क्या है टिनी मीन्स होता छोटा तो आइए देखते हैं ए ह्यूज विशालकाय बी मासिव बड़ा सी इनॉर्मस इसका मीनिंग भी बड़ा है डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं जैसे कि इसका अर्थ छोटा है तो इन तीनों में से कोई भी इसका अर्थ नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज नंबर 3 विद व्हाट डिड सी फिल इन द एम्प्टी पिन कुशन उस खाली पिन कुशन में
उसने क्या भरा? उस खाली पिन कुशन को उसने केजिया ने किस चीज से भरा? ए कॉटन, रुई भरी उसमें पिन कुशन में। बी पिंस या पिन भरी। सी पेपर्स, कागज भरे। डी बॉल्स, उसके अंदर बॉल भरी। तो स्टूडेंट्स, केजिया ने उस खाली पिन कुशन को भरने के लिए पेपरों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा था, इसलिए इसका सही ऑप्शन पेपर्स है। नंबर 4, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन? उसकी माता की क्या प्रतिक्रिया थी या प्रतिक्रिया हुई? व्हेन शी फाउंड, जब उसे पता चला, दैट इट वाज फिल्ड विद पेपर्स, कि उस पिन कुशन को उन बहुमूल्य या कीमती या अत्यधिक आवश्यक कागजों को फाड़ करके भर दिया गया। ए इट मेड हर हैप्पी, इससे वह प्रसन्न हुई। इट मेड हर एक्सटैटिक, इस बात ने उसकी माता को अत्यधिक आनंदित कर दिया। इट मेड हर गे, गे में होता प्रसन्न, इसने उसको अर्थात केजिया की माता को प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। इट मेड हर एंग्री, इस बात ने उसको क्रोधित कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन है, जब केजिया ने उन कीमती कागजातों को फाड़ करके पिन कुशन में भर दिया तो इस बात से उसकी माता क्रोधित हो गई। इसका सही ऑप्शन है डी। पैसेज नंबर 4, ये हिंट है, डाउन केम द रूलर, द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। आइए पैसेज को स्टडी करते हैं। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, डाउन केम नीचे आया, द रूलर छड़ी, ऑन हर उसके, लिटिल छोटे, पिंक गुलाबी, पाम्स हथेलियों पर, यानी कि छड़ी उसके छोटी गुलाबी हथेलियों पर आकर के लगी या पड़ी। आवर्स लेटर, घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माता ने had wrapped लपेट लिया, हर उसको, किसको, केजिया को, उस छोटी लड़की को, in a shawl, एक शॉल में, and rocked, और झुलाया हर उसको, इन द रॉकिंग चेयर, झूलने वाली कुर्सी में उसे झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, चाइल्ड बच्ची, क्लंग मीन्स चिपट गई, किलिंग की सेकेंड फॉर्म में चिपट गई या लिपट गई, टू हर सॉफ्ट, अपनी दादी के कोमल, बॉडी शरीर से, तो वह बच्ची अपनी दादी के कोमल शरीर से चिपट गई या लिपट गई। What did God make fathers for? She sobbed, वह सुबकते हुए रोई या सुबकते हुए उसने कहा, What did God make fathers for? पिताओं को ईश्वर ने किस लिए बनाया? ईश्वर ने पिताओं को किस चीज के लिए बनाया है? Here is a clean hanky, darling. Here is a clean, ये साफ रुमाल लो, हैंकी मीन्स रुमाल, डार्लिंग प्यारी, प्यारी बच्ची, ये साफ सुथरा रुमाल लो। बिलो योर नोज, और अपनी नाक को साफ करो, पोंछो। बिलो योर नोज मीन्स
नाक साफ करो या पोंछो। गो टू स्लीप पैट, फिर ये अब तुम सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगी, ऑल अबाउट, सब कुछ इसके बारे में, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल के समय, तुम प्रातःकाल के समय इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन, समझाने की, टू फादर, पिता को, मैंने पिता को समझाने का प्रयास किया या कोशिश की। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। बट परंतु ही वॉज टू अपसेट, वह बहुत ही परेशान था, क्योंकि वह इतना परेशान था कि आज रात को वह कोई भी बात सुन नहीं सकता था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चे ने इस बात को कभी नहीं भूला या भुलाया। आइए स्टडी करते हैं इस पैसेज पर आधारित एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 1, whose pink palms were hit with ruler? छड़ी से किसके गुलाबी हथेलियों को पीटा गया, या रूलर से किसकी गुलाबी हथेलियों को पीटा गया या हथेलियों पर मारा गया। ए केजियाज, केजिया की। बी केजियाज मदर, केजिया की माता की हथेलियों को। सी केजियाज यंग ब्रदर, केजिया के छोटे भाई की हथेलियों को। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये स्टूडेंट्स, छड़ी से केजिया के छोटे गुलाबी हथेलियों पर छड़ी मारी गई थी। ये इसका सही ऑप्शन है ए केजियाज। नंबर 2, व्हाट डिड सी कंप्लेन अबाउट टू हर ग्रैंड मदर? उसने अपनी दादी माता से किस चीज के बारे में शिकायत की। ए अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माता के विरुद्ध। बी अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हर मदर, अपनी माता के विरुद्ध। सी अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई के विरुद्ध। डी अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हर फादर, अपने पिता के विरुद्ध। तो इसमें सही ऑप्शन है डी, अपने पिता के विरुद्ध उसने, केजिया ने अपनी दादी माता से शिकायत की थी। नंबर 3, व्हाट डिड द चाइल्ड नेवर फॉरगेट? बच्ची किस बात को कभी नहीं भूल पाती, या बच्ची ने कभी किस बात को कभी नहीं भुलाया। ए दैट शी हैड मेड ए पिनकुशन फॉर हर फादर, कि उसने अपने पिता के लिए पिनकुशन बनाई। बी दैट शी हैड बीन बीट बी दैट शी हैड बीन बीटन बाय हर फादर, कि उसे उसके पिता के द्वारा पीटा गया। सी दैट शी हैड बीन लव्ड बाय हर फादर, उसे उसके पिता के द्वारा प्यार किया गया, या कि उसके पिता ने उसे प्यार किया। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, एक बच्ची कभी नहीं भूलती है इस बात को कि उसे उसके पिता के द्वारा पीटा गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी।
दैट शी हैड बीन बीटन बाय हर फादर, कि उसे उसके पिता के द्वारा पीटा गया। इस बात को बच्ची कभी नहीं भुला पाई। नंबर 4, फाइंड आउट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सोब फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नांकित 4 विकल्पों में से सोब का मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। ए, वीप कन्वल्सिवली, ऐठन के साथ या झटकों के साथ रोना। बी, लाफ कन्वल्सिवली, झटकों के साथ हंसना या ऐठन के साथ, मरोड़ के साथ हंसना। सी, जंप कन्वल्सिवली, ऐठन या मरोड़ के साथ कूदना। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सोब का मीनिंग सुबकना होता है। जब बच्चे को पीड़ दे आता है तो वह झटकों के साथ ऊपर नीचे को झटके लेते हुए रोता है। तो इसका सही विकल्प है ए, वीप कन्वल्सिवली। तो ये थे हमारे पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।